हेलो गाइस। क्या होगा अगर आपके पास कोई लक्ष्य न हो? क्या होगा अगर आप बिना प्लान किए मिशन पे जा रहे हैं? इस मिशन पे दो ही संभावनाएं हो सकती है। मिशन फेल्ड होगा, मिशन सक्सेसफुल करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज आपके पास ना तो कोई गोल है और ना ही आपके पास कोई प्लान है। दोस्तों, आज हम जिस बुक का समरी बताने जा रहे हैं वो बुक आपके जीवन में सफलता का अर्थ और ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है वो सब बातों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस बुक का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। इस बुक के लेखक हैं रोबिन शर्मा। इस बुक के द्वारा 7 महत्वपूर्ण सीख दी गई है। यह बुक जूलियन मेंटल के जीवन पर आधारित है, जो पेशे से एक वकील थे। जीवन के सारे सुख सुविधा उनके पास थी, मगर वो एक दिन अपनी सारी भौतिक संपत्ति बेचकर जीवन का सही अर्थ और शांति के तलाश में निकल पड़ते हैं। अचानक उनके लाइफ में ऐसा क्या हो जाता है जो अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर सन्यासी की खोज में निकल पड़ता है? यह स्टोरी हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका जवाब हम आगे जानेंगे। अगर आपको लगता है कि केवल वित्तीय या भौतिक सफलता मिलने के बाद आप खुश होंगे, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी हमें नेतृत्व, सफलता और सच्ची खुशी की परिभाषा क्या होती है हमें समझने में मदद करेंगे। हमें यह स्टोरी सिखाती है कि ज़िंदगी सिर्फ लग्जरी बनाना ही नहीं होता, इसमें कुछ चीज़ें और है जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम एक रेस के घोड़े नहीं हैं जो दिन रात दौड़ता रहे। थोड़ा रुकें और जीवन को समझें कि क्या आप खो रहे हैं और क्या आपको बेहतर ज़िंदगी के लिए चाहिए। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बुक में 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो खुशहाल जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। हर पॉइंट को आराम से सुनिए और समझिए। जूलियन मेंटल एक सफल वकील था जिनके पास सुख सुविधा देने वाले सारी लग्जरी चीज़ें थी। बड़ा बंगला, गाड़ी, जेट, विमान आदि का वो मालिक था, पर उसका जीवन बहुत व्यस्त था। हमेशा उस पर काम का बोझ रहता था। खुद के लिए और अपने परिवार के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में खुश नहीं था, ना ही उसके मन में शांति थी। 40 की उम्र में वो 70 का दिखने लगा था। सिर्फ काम के धुन में वो अपना सारा जीवन बर्बाद कर चला था। एक दिन कोर्ट रूम में एक केस के सिलसिले में बहस के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा और वो फर्श पे ही गिर गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसकी इलाज करके जान तो बचा लिया, बट साथ में एक चेतावनी भी दी कि उसको जीवन जीने का तरीका, उसका काम का धुन उसकी जान लेकर रहेगा। ये बात सुनकर जूलियन सोच में पड़ जाता है कि आज तक वो अदालत में कोई भी केस नहीं हारा, पर जीवन की अदालत में वो अपना जीवन हार रहा है। क्या मूल्य है इस शान शौकत का, धन संपत्ति का, जो उसे सिवाय तनाव और अशांति के कुछ नहीं दे रहा है? तभी वो अपना वकालत छोड़ने का निर्णय लेता है। वो अपनी संपत्ति बेचकर भारत चला जाता है, जहाँ वे जीवन का सही लक्ष्य, सुख और शांति की तलाश करने लगता है। काफ़ी खोज के बाद वहाँ उसे सिवाना के ऋषियों के बारे में पता चलता है, जो 300 वर्षों से अधिक आयु जीते हैं, वो भी पूरी युवा ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ। काफ़ी तलाश के बाद जूलियन उन ऋषियों को ढूंढ लेता है और उनसे जीवन जीने के रहस्य को सीखने की मांग करता है। उन ऋषियों के प्रमुख रमन योगी ने जूलियन को जीवन जीने की कला के 7 रहस्य की शिक्षा देते हैं, जिसे वो एक कहानी के जरिए समझाते हैं। इस कहानी को सुनाते हुए कहते हैं, जूलियन, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इसमें ही वो जीवन जीने के 7 प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं। एक सुंदर पुष्पों से भरा बगीचा है और उसी बगीचे के बीच में एक बड़ा प्रकाश घर है। उस प्रकाश घर के निचले दरवाजे से एक सुमो पहलवान बाहर आता है। वो सुमो पहलवान काफ़ी लंबा और बड़ा होता है। उसने और कुछ नहीं, सिर्फ लाल वायर से बना लंगोट पहना होता है। पहलवान उस बगीचे में टहलने लगता है। बगीचे में टहलते हुए उसकी नज़र एक पुरानी गोल्डन घड़ी पर पड़ती है। घड़ी को उठाने के लिए वो आगे बढ़ता है, तभी वो फिसल कर गिर जाता है और बिल्कुल बेजान पड़ा रहता है। थोड़ी ही देर बाद वो एक पास खिल रहे एक गुलाब की खुशबू से उठ जाता है और अपनी बाईं तरफ हीरो से सजे रास्ते को देखता है और उस रास्ते पर चलने लगता है। ये कहानी जूलियन को अजीब लगता है। वो योगी रमन से पूछता है, ये क्या था, कोई मजाक? मुझे तो इस कहानी में कोई बात समझ नहीं आई। तभी योगी रमन इस कहानी में छुपे सारे तथ्य को समझाते हैं। वो 7 प्रिंसिपल हैं। बगीचा, जो हमारा मन है। प्रकाश घर, जो जीवन का लक्ष्य है। सुमो पहलवान, जो लगातार सीखना और खुद में अच्छे बदलाव लाने का एक सिंबल है। लाल केबल वायर, आत्मानुशासन और नियंत्रण है। गोल्डन घड़ी, एक समय है। गुलाब, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। हीरो से सजे रास्ते, वर्तमान में जीना।
पहला प्रिंसिपल, बगीचा जो हमारा मन है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। जैसे एक बगीचे में अच्छे बीज डालने से, उसे उपजाऊ बनाने से बगीचा सुंदर फलों और फूलों से भर जाता है और खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर इसमें कचरा डालेंगे या उसमें जहरीली झाड़ियाँ उगने के लिए छोड़ देंगे तो वो बगीचा एक गंदी जगह बन जाएगी। इसलिए एक माली हमेशा अपने बगीचे की रखवाली करता है, उसे कीड़े मकोड़े से और खराब खरपतवार से सुरक्षित रखता है। ऐसे ही हमारा मन है, जैसा विचार हम इसमें डालते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन का गार्ड बने। मन को किसी भी तरह के नकारात्मक विचार जैसे चिंता, क्रोध, भय आदि से दूर रखें। नकारात्मक विचार पूरे दिमाग की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेते हैं। अगर हम इसे अच्छे विचारों से पोषित करेंगे तो हम जीवन में हमारे उम्मीदों से भी ज़्यादा सफल, सुखी और शांति पा सकेंगे। यहाँ माली हमारा चेतन मन है और बगीचा अब चेतन मन। चेतन मन के विचार ही अब चेतन मन को दिशा देती है। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा दें। इसके लिए इस किताब में 3 उपाय बताए गए हैं जो आपके विचारों को सही दिशा देगा। फर्स्ट, गुलाब का रहस्य। सेकेंड, विपरीत विचार। थर्ड, झील का रहस्य। गुलाब का रहस्य, कुछ समय निकालकर रोज एक गुलाब के फूल को 5 मिनट के लिए देखें। उसका रंग, आकार, खुशबू आदि को सही से ध्यान दें। ऐसा करना शुरू में अजीब लगेगा, पर लगातार अभ्यास से ये आपके मन पर और आपके विचारों पर नियंत्रण करने में सहायता करेगा। विपरीत विचार, इसका अर्थ है जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए उसे बदलकर कोई सकारात्मक विचार मन में लाएं। झील का रहस्य, इसका अर्थ है रोज सुबह कुछ समय निकालकर खुद को उस व्यक्ति के रूप में कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करें। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले हमारे कल्पना में, दूसरी वास्तव में। हमारी कल्पना ही हमारे इच्छाओं को दिशा देती है। जो हम पाना चाहते हैं उसे वो रियलिटी बनाती है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रकाश का घर, यानी कि जीवन का लक्ष्य। पहले के समय में समुद्र के किनारे प्रकाश घर जहाज़ों को सही दिशा बताती थी। इस कहानी में प्रकाश घर जीवन का उद्देश्य को बता रही है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही वास्तव में जीवन का सही उद्देश्य है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करें। शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आप क्या पाना चाहते हैं वो निर्धारित करें। अगर जाना कहाँ है ये पता ही ना हो तो वहाँ पहुँच भी जाए तो कैसे पता चलेगा। इसलिए एक सफल और सुखी जीवन के लिए जीवन का लक्ष्य पता होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य जानने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। तीसरा प्रिंसिपल है सुमो पहलवान, यानी कि काइजेन का अभ्यास। इस कहानी में सुमो पहलवान काइजेन को दर्शाता है। काई का मतलब है बदलाव और जेन का मतलब है अच्छा। यह एक निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया है। इसका सिंपल मीनिंग है रोज छोटे छोटे स्टेप लेकर खुद को बेहतर बनाना, खुद में और खुद के कामों में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट लाना। और यही सब छोटे छोटे स्टेप्स कुछ समय के बाद बड़े रिजल्ट देंगे। जब आप काइजेन प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं तब आप खुद पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। आत्मज्ञान आपके मन, शरीर और आत्मा की निरंतर साधना के माध्यम से आती है। लगातार साधना का अर्थ है अपने मन का विकास और अनुकूलन। चौथा प्रिंसिपल है केबल वायर, यानी आत्म अनुशासन और नियंत्रण। केबल वायर कई सारे तारों की गुच्छों से बना होता है। अकेले एक पतली तार कमज़ोर होती है जो आसानी से टूट सकती है, मगर वही तारों के गुच्छे एक साथ लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसका मतलब हमारे रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदत जो हर रोज़ देखने में मामूली लगेगी, पर लंबे समय बाद यही छोटे छोटे बदलाव हमें वैसा बनाती है जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना खाना, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करना, अनहेल्दी के बदले हेल्दी चीज़ें चुनना, बेकार की वीडियो के बदले अच्छी बुक पढ़ लेना। इन्हीं आदतों को रोज़ाना करते रहने से खुद में हम बेहतर बदलाव ला सकते हैं जो आगे जाकर हमें अच्छे परिणाम देते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है गोल्डन घड़ी, यानी कि समय। हर इंसान के पास एक दिन के 24 घंटे होते हैं। सही से समय का उपयोग ही एक सफल इंसान को एक आम इंसान से अलग करता है। समय हाथों से रेत के दानों की तरफ फिसल जाती है। यह इंसान की सबसे कीमती चीज़ है जो एक बार गया तो वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए अपनी टाइम की कद्र करें और उसका सही इस्तेमाल करें। जो अपने समय का उपयोग समझदारी से करता है उसे ही सफलता, सुख, समृद्धि मिलती है। छठा प्रिंसिपल है गुलाब, यानी कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना।
चाइनीज़ में एक कहावत है, जो हाथ दूसरों को फूल देता है, थोड़ी खुशबू उसके हाथों में रह जाती है। इसका मतलब है, जब हम दूसरों की निस्वार्थ रूप से सहायता करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उससे हमें भी खुशी मिलती है। एक संपूर्ण खुशी तभी मिलती है जब हम किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। इसलिए जीवन में दूसरों की सहायता का भी लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से खुश हो पाएंगे और जीवन में परिपूर्ण हो जाएंगे। 7वां प्रिंसिपल है, हीरो से भरा रास्ता, आने की वर्तमान में जीना। जब कहानी का सुमो पहलवान हीरो से भरे रास्ते को देखता है, तब उसके मन में ये विचार आता है, वही रास्ता उसे असली खुशी और सफलता देगी। ये रास्ता हमें वर्तमान को दर्शाता है। ज़्यादातर लोग बीते हुए बातों को सोचने और चिंता करने में या फिर अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने में लगे रहते हैं, मगर जो बीत गया वो वर्तमान का कुछ पल था, और जो आएगा वो भी वर्तमान का कुछ पल ही होगा। जो अभी है पहले उसे तो जी ले। सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसके हर एक पल को जी भर के जिए, तभी हम पूर्णतः खुशी और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इस 7 सिद्धांत का सारांश यही है कि जीवन अनमोल है, इसके हर एक पल को, हर क्षण को जी भर के जिए। सुख दुख आते हैं और चले भी जाते हैं, गलतियां कुछ नहीं होती है। ये हमें एक सीख देती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। अपने जीवन को एक सही दिशा और लक्ष्य दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं इस बुक का समरी आपके लाइफ को एक नया उमंग और नया आकार देगा। ये स्टोरी आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।